चलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था CFSC फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और हमने उसमें देखा था कि अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन है और D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो CFSC क्या आती है, 0 आती है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि CFSC या तो नेगेटिव आती है या तो 0, कभी भी CFSC पॉजिटिव में नहीं आती। तो हमने आपको समझाया था कि CFSC क्या एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज हमेशा माइनस साइन के साथ आती है। अच्छा, जितनी एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम में एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर सिस्टम में एनर्जी कम हो जाएगी तो वो सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए उसको स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कह देते हो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अच्छा, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा सा मिसिंग हो गया था, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। किसके लिए जरा देखिए, एक कॉन्फ़िगरेशन था D9 और D10 वाला, समझ लीजिए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। फॉर ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। D9 कॉन्फ़िगरेशन जब आया था तो D9 कॉन्फ़िगरेशन का मिसिंग था, उसको चेक कर लीजिए आप। वैसे उतना तो आप कर सकते हैं, बट हम आपको बता देते हैं, हमारी जो जिम्मेदारी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये देखिए जरा, ये हो गया 9। स्प्लिटिंग ये थी, वन टू थ्री 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो ये क्या था, T2G था, ये क्या था, EG था। तो इसका CFSC जरा देखिए, CFSC इसका कितना आएगा, ये 0.6 टाइम होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G6 और EG3। CFSC क्या होगा, CFSC तो देखो T2G में कितना, -0.4 इंटू 6 प्लस EG में कितना, EG में कितना जाता है, EG में जाता है +6, तो प्लस 0.6 इंटू 3 कितना होगा, ये -2.4 और प्लस 1.8। ऑक्टाहेड्रल का था तो डेल नॉट, ये देखिए डेल नॉट कितना आ जाएगा, ये -0.6 डेल नॉट। और पेयरिंग एनर्जी जरा देखिए, फी देख लीजिए, देखो एक्स्ट्रा पेयर कोई बन रहा है, 1 2 3 4 पेयर यहाँ पर भी है, 4 पेयर यहाँ पर भी है, तो पी क्या होगा, 0। ये थोड़ा सा मिसिंग था, इसको जरा चेक कर लीजिए आप। और D10 वाला तो आपको समझ में आ ही गया था। D10 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G6 और EG क्या होगा, 10 के लिए ये हो जाएगा EG4। अब CFSC देख लो, T2G में कितना आता है, 4 6 इंटू -0.4 प्लस -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, ठीक है, और प्लस 4 इंटू 0.6 या 0.6 इंटू 4 डेल नॉट, देख लो। तो ये कितना होगा, -2.4 और ये +2.4, तो कितना हो गया, 0। तो ये 2 पॉइंट थे ऑक्टाहेड्रल के मिसिंग थे, इनको आप चेक कर लीजिएगा। CFT5 में इन पॉइंट को आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आज देख लेते हैं ये क्रिस्टल फील्ड
स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का हो गया। CFSE for tetrahedral complexes. Tetrahedral कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा याद रखिएगा, आप अभी देखेंगे भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कैसे होती थी। चलो देखिए, 1 2 3 4 5, 3 ऑर्बिटल ऊपर जाते थे, 2 ऑर्बिटल नीचे आते थे, ये T2 और ये E। ये तो टेट्राहेड्रल में आपको पता है कोई सिमेट्री होती नहीं, इसलिए हम लोग G यूज नहीं करते हैं, G टर्म हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये हो गया। और बैरी सेंटर ये था एवरेज एनर्जी। नीचे क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है -0.6 डेल टी, और ऊपर हो जाता है +0.4 डेल टी। ये बता चुके हैं आपको ये, ठीक है। अब CFSE निकालने का फार्मूला क्या होगा बताइए जरा ना। -0.6 NE प्लस 0.4 NT2 और डेल टी प्लस XP। ये XP क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, सॉरी एक्स्ट्रा पेयर है, MP वही यहाँ M लिख सकते हैं आप। ये वही बातें हैं जो ऑलरेडी आपको पता है। E क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल। T2 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। D1 D2 D3 का निकालो। D1 इलेक्ट्रॉन का बताइए। D1 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या करेंगे, D1 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बताइए ऑर्बिटल नीचे कौन रहता है, ये E नीचे रहता है, T2 ऊपर रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दीजिए, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन D1 के लिए, तो क्या हो जाएगा E1 और T2 0, E1 T2 0 हो गया, और यह तो 0 ही होगा। अब इसकी CFSE क्या होगी, इसकी CFSE जरा चेक करो। इसकी CFSE में आप हमेशा पाएंगे, CFSE आप पाएंगे E में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 और T2 में कितने हैं 0, तो -0.6 इंटू 1 तो क्या होगा -0.6 डेल टी। चलो D2 का निकालो, D2 का अगर आप निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1 और 2, E2 T2 0। अब अगर इसको निकालना है, CFSE निकालना है, तब इसके CFSE के लिए क्या कहोगे, -0.6 इंटू E में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 प्लस ये 0,
तो -1.2 डेल टी। D3 का निकालो, D3 का निकालना है तो क्या मिलेगा बताओ? कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखो क्या तीसरा इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा कि तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा? तो हमेशा याद रखिएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो बिग फील्ड लिगेंड बनाएंगे, और बिग फील्ड जब होते हैं और स्क्वायर प्लेनर में हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं। तो बिग फील्ड लिगेंड हमेशा क्या बनाते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। याद करो, बिग फील्ड लिगेंड अगर हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो पेयरिंग नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। ये देखो क्या मिला? D3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जब देखो E2 और T2 1, E2 और T2 1। देख लो, जरा चेक कर लो। अब इसका CFSC निकालना है, निकाल लो। 2 into -0.6 प्लस 4.4 into T2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो ये हो गया -1.12 -1.2 और ये प्लस 0.4 -0.8 डेल टी। इसी तरह से D3 का निकाल लिया आपने, D4 का निकाल लीजिए। D4 का बताइए। D4 का 2 ऑर्बिटल नीचे, अब 3 ऑर्बिटल ऊपर। 1 2 3 4 क्या? इजी E2 T2 2। CFSC बताइए, CFSC चेक कीजिए। E2 E -0.6 into 2 प्लस 0.4 into 2 -1.2 प्लस 0.8 कितना हुआ? -0.4 डेल टी। हो गया। इसी तरह से D5 का निकाल सकते हो आप। D5 का निकालो। D5 का अगर आप निकालोगे तो क्या मिलने वाला है? 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल ऊपर, 2 ऑर्बिटल नीचे। इलेक्ट्रॉन भरने हैं 5, 1 2 3 4 5। चेक करो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? E2 और T2 3। CFSC बताओ। E2 2 into 0.6 -0.6 प्लस 3 into बोलो 0.4, तो कितना हुआ बताइए? -1.2 और प्लस 1.2 कितना आया? 0। D5 का क्या आ गया? 0। इस तरह से हम लोग D5 का निकाल सकते हैं, D6 का निकाल सकते हैं, D10 का निकाल सकते हैं। D10 का निकालो। D10 2 ऑर्बिटल नीचे, 3 ऑर्बिटल ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। CFSC ये E है, ये T2 है। बताइए। 4 into -0.6 प्लस 6 into प्लस 0.4 -2.4 प्लस 2.4 कितना आ गया? 0। ठीक है, तो वही सारी बातें यहां पर भी आ रही हैं। इस तरह से हम लोग टेट्राहेड्रल में D8 का, D9 का, D6 का, D7 का सब का हम लोग निकाल सकते हैं। क्या? CFSC। आपको ये आना चाहिए, जरूर इसको निकालिए।
D10 का हो गया 0, D5 का हो गया 0, D0 का 0 होगा ही। D6 का कर लीजिए, D7 का कर लीजिए, D8 का कर लीजिए, रेंडमली आप कर लीजिए। D8 का अगर करना चाहें तो D8 का करना है, देखो जरा D8 बना लो। वन टू थ्री फोर फाइव, 3 ऑर्बिटल ऊपर, 2 ऑर्बिटल नीचे। ये हो गया क्या, ये हो गया E, ये हो गया T2। ठीक है, भरो 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वेरी सेंटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। E4 T2, E4 और T2 4 ना, 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 पेयर इसमें है, 3 पेयर इसमें है, और ये देखिए। अब CFSC निकाल लीजिए इसकी। CFSC X इसका 0, एक्स्ट्रा पेयर कोई है नहीं। 3 पेयर यहाँ पर भी है, 3 पेयर यहाँ पर भी। E4 कितनी बार, -0.6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0.4, ये क्या डेल T, -2.4 प्लस 1.6। देखो जरा, -2.4 प्लस 1.6 तो कितना हो गया, 16 4 20 4 24। ठीक है, -0.8 डेल T। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां बता दो कितने होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप पाओगे कितना, 2। देखो, ठीक है। D8 का हो गया, D7 का कर लो इसी तरह से। D7 का कर लो, D7 का करना है, भर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये यहां पर 1 2 3 4 5 6 और 7। बताइए यहाँ पे कितने पेयर हैं, 2 पेयर है। यहाँ पर भी क्या है, 2 पेयर, कोई एक्स्ट्रा पेयर तो बना नहीं, तो X तो 0 हो गया। कॉन्फ़िगरेशन बताओ। कॉन्फ़िगरेशन E4 और T2 3, और इसका CFSC निकालना है। CFSC निकालने के लिए क्या करोगे, CFSC निकालने के लिए क्या करो, ये बताओ। ये वेरी सेंटर कितना था, और ये -0.6 और ये प्लस 0.4, तो -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 3, तो कितना होगा, -2.4 प्लस 1.2 -1.2 डेल T। यहां पेड़ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 3। ठीक है, ये देख लो, समझ लो। D7 का निकाल लिया, D8 का निकाल लिया, D9 का निकाल लो। D9 का निकालना है, यहाँ पे करो। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पर ये हो गया। D9 का बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा E4 और T2, E4 और T2 5। जरा बताओ, एक्स्ट्रा पेयर होंगे। यहाँ कितने पेयर है, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4। P तो है ही नहीं, पेयरिंग एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, और T2 बताओ। अब इसको क्या कहोगे, ये E कितना है, E -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 0.4 इंटू 5। चेक करो।
-2.4 और +2.0, तो कितना हो गया -0.4 डेल टी। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। अनपेड इलेक्ट्रॉन इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा। और आप देख सकते हैं जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D5 कुछ भी हो, ऑक्टाहेड्रल हो, टेट्राहेड्रल हो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा जाता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता है। तो इस तरह से आप सारी बातें डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, D6 और D7 का आप कर लीजिएगा। ये तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमेशा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग एनर्जी आती नहीं है ना, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नेचुरल तरीके से होती है, एक्स्ट्रा पेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। हमेशा आप देखेंगे, ठीक है, हमेशा आप पाएंगे कुछ न कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में। अच्छा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड क्या है उससे मतलब नहीं है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आता है तो उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड से मतलब हो जाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो पेयरिंग एनर्जी या उसके रिस्पेक्ट में कुछ वहां पर चेंजेस आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने जो फार्मूला बताया है उससे आप सबका CFSE निकाल सकते हैं। ये तो हम आपको टाइम लेकर के सिखा रहे थे, आप इसको बहुत जल्दी से कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये CFT 6 लेक्चर हुआ। और क्या कहते हैं, अभी हम आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रहे थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो इस तबियत डाउन है, इसके लेक्चर पढ़ा नहीं पा रहे हैं आपको। ठीक है, और ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सही हो जाए, बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। कोरोना वगैरह की कोई आप मत सोचिएगा लेक्चर देखते समय की सर्वों की तो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।